अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन व रब्बिकुम मिन जन्नतिन वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गुफ्तगू का मौका नहीं रह गया है। आप हज़रात ने इशा की नमाज के बाद से लेके अब तक उलमाए किराम की बसीरत अफरोज़ तकारीर समात फरमा लिए हैं। जो मौका था, मौका की मुनासबत से बड़ी कीमती बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। दुनिया में आदमी कोई काम करता है इस उम्मीद के साथ कि इसके पीछे जब हमारी मेहनतें लगेंगी तो हमारी मेहनत कामयाब होगी। आदमी दरख्त लगाता है, उसकी आबियारी करता है, तो एक मुद्दत के बाद ये मौका आता है कि उसका फल सामने आएगा, दरख्त से साया मिलेगा। लेकिन हम सब के आका ताजदार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे दरख्त का पता दिया है कि हम अगर उसकी तैयारी सिर्फ कर लेते हैं, अज़्म कर लेते हैं कि हम दरख्त लगाएंगे तो उसका साया हमको और आपको मिलने लगेगा। इंसान जब किसी नेकी के बारे में सोचता है, इरादा करता है और अभी उसने उस नेकी को नहीं किया, सिर्फ इरादे में बात को लाया है, इसका नाम है हम। अभी इरादे में लाया है कि नेकी करेंगे और उसकी तैयारी शुरू कर दी उसने, उसके आगे प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि अब अगर जैसे ही वक्त आएगा हम नेकी कर डालेंगे, इसका नाम है अज़्म। तो अल्लाह ताला अज़्म के बाद नेकी अता फरमा देते हैं। आप हजरात ने प्लानिंग की, मस्जिद की तामीर करेंगे, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी, ज़मीन अल्लाह ताला को दे दिया। जो ज़मीन मस्जिद के नाम पे वक्फ की जाती है वो अल्लाह ताला की मिल्कियत में चली जाती है, इसलिए कोई भी बंदा उसको बेच नहीं सकता। जितनी भी ज़मीनें वक्फ करदा हैं, जो अल्लाह के घरों के लिए वक्फ की गई हैं, कभी भी उन ज़मीनों को बेच नहीं सकते, वो अल्लाह ताला की मिल्कियत हो गई है। और उसके बाद मस्जिद बनाने की कोशिश शुरू हुई, एक जोश था नौजवानों में अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी रहनुमाई की गई। तो बुजुर्गों की रहनुमाई में नौजवानों ने जो मेहनत की है यह काबिल रश्क। और जैसे ही आपने ये प्लानिंग की है, याद रखिएगा मस्जिद बनाने का सवाब मिलना शुरू हो गया। अभी आपको किसी मुद्दत का इंतजार नहीं करना है, आपको एक अरसा इंतजार के बाद ये साया नहीं मिलेगा, बल्कि साया आपको मिल गया। अल्लाह ताला ने इस अमल को कबूल कर लिया, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ फरमाई है जो तंगी में हो या कुशादगी में हो, अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई कि जो लोग तंगी में रहकर, कोई ये नहीं कह सकते कि हम मस्जिद नहीं बना सकते, लाख तंगी है, आपकी जो हैसियत है उस हैसियत में जो आप मस्जिद की
मदद करेंगे वही मस्जिद की तामीर करना हुआ। जो साहिब हैसियत है, हैसियत में रहकर अपने हिसाब से वो मस्जिद की तामीर करेंगे, मस्जिद में लगाएंगे, ये मस्जिद की तामीर करना हुआ। तो अल्लाह ताला ने आपको ये मौका अता फरमाया है और आपकी तारीफ की है कि जो लोग खर्च करते हैं अल्लाह के लिए, चाहे वो तंगी में है या कुशादगी में है। होता यह है कि जब आदमी के पास माल आता है तो माल के साथ गुरूर आता है, किब्र आता है, तकब्बुर आता है, और जिस पर माल खर्च करता है उसको दबा हुआ इंसान समझता है। इसलिए कुरान ने कहा कि खर्च करने के बावजूद वो गुस्सा को पीते हैं, किसी तरह का तकब्बुर नहीं, किसी तरह का गुरूर नहीं, बल्कि अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया, हमको मौका दिया कि हमने मस्जिद अल्लाह के रास्ते में दे दी, हमको मौका दिया कि हम अपना कुछ माल अल्लाह के घर में लगा दिए, ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों की तारीफ फरमाई, वल आफीना अन नास, और लोगों को माफ करते हैं। ये होता ये था कि जब बंदा कुछ करता तो उसका वो बदला चाहता, लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफत बताई गई है कि जब वो खर्च करते हैं तो अल्लाह से सिर्फ बदला चाहते हैं, कुछ भी नहीं। कहा गया है कुरान करीम में, ला तुब्तिलू आमालकुम बिल मन्न वल अज़ा, ऐसा नहीं कि कोई काम किया तुमने तो एहसान जतला दो कि तुमको हमने पैसा दिया, तुमको हमने सदका दिया और एहसान जतला के अपने अमल को बातिल कर लो, इससे रोका गया है। किसी को तकलीफ पहुंचा के, कारून जो था जिसके सर में गुरूर था, किब्र था, उसको अल्लाह ताला ने बेहिसाब माल दिया था। अल्लाह ताला का हुक्म आया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा करके कारून को कहो कि माल से एक हिस्सा ज़कात निकाले। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो कारून का मजलिस लगा हुआ था, कारून ने इस्तेहज़ा किया, उसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा दिया, अल्लाह ताला को नागवार गुजरा। और कारून की एक प्लानिंग थी, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को रुसवा करने के लिए एक प्लानिंग कर रखा था, एक औरत को तैयार कर रखा था कि मूसा बहुत तकरीर करते हैं, अब बुराई से रोकते हैं, हमारा माल खर्च करवाना चाहते हैं, जब मूसा आएंगे तो तुम मूसा पे तोहमत डाल देना और कहना कि मूसा ने हमारे साथ बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करते हैं, अंबिया की, औलिया की मदद करते हैं। चुनांचे मजमा लगा हुआ था और वो औरत खड़ी हो गई। ये कारून के दिमाग में तो गुरूर था, हमारे जितना माल नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 40 गधों पे, 40 जानवरों पे उसके खजाने की चाबियों को रखा जाता था। और किसी जगह बाज़ मुफस्सिरीन लिखा कि 40 मजदूर उसकी चाबियों को उठा करके ले जाते थे। तो जाहिर सी बात है उसका गुरूर होना है, उसने समझ रखा कि हमारा माल है। मूसा अलैहिस्सलाम को तकरीर करने कहा गया, इधर मूसा अलैहिस्सलाम बेखबर हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, उधर औरत को खड़ा कर दिया गया। पूछा गया कि अगर कोई आदमी ज़िना करे तो उसकी सजा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शादीशुदा हो और उसने बदकारी किया तो उसको संसार किया जाएगा। औरत को खड़ा कर दिया गया कि अगर तुमने कोई बदकारी किया हो तो मूसा अलैहिस्सलाम का रुख बदल गया, अब क्या हो? औरत को आगे बुलाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज में, नबूवत वाली आवाज में फरमाया कि तुम हल्फिया बताओ, अल्लाह को सामने रख के बताओ कि क्या वाकया है। तो औरत कहती है कि मुझको तो लालच दिया गया, मुझको ये तैयार किया गया है कि तुम गवाही दो कि मूसा ने तुम्हारे साथ बदकारी की। ये कहना था, अल्लाह का अजाब आ गया। कारून को उसके माल और खजाने के साथ जमीन में धसाया गया। तो मेरे बुजुर्गों, जब माल आए तो यकीनन इसको अल्लाह का माल समझना है, अल्लाह की अमानत समझना है। कभी दिमाग के अंदर फतूर ना आए, गुरूर ना आए, हमारी जमीन कहाँ से आएगी, हमारा माल कहाँ से आएगा, बल्कि हमारे पास जो जान है वो भी तो अल्लाह ताला की दी हुई है।
इसलिए अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। असल तो अक्लमंद वो है ना कि जो दुनिया में रह करके अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। इसी की पर तकरीर हुई है बार बार जी। इसलिए कुरान करीम में वो बयान किया गया कि जब बनो इसराइल में कोई गुनाह करने वाला गुनाह करता तो उसके दरवाजे पे गुनाह लिख के आ जाता था अल्लाह की तरफ से, और उसकी सजा भी आती थी कि इसने चोरी किया है इसकी सजा हाथ काटना है, इसने ये बदअमली किया है इसकी सजा नाक काटना है। ये तो अल्लाह करीम है। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पे करम फरमाया कि हमारी बुराई छुप जाती है। क्या बात है, हमारी बुराइयां छुप जाती है, हम खामोशी के साथ तौबा इस्तगफार कर लेते हैं, अल्लाह माफ फरमा देते हैं, और आंसू का 2 कतरा बहा लेते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, अपना हिस्सा दुनिया से आखिरत ले जाना मत भूलो। और फरमाया वो आसिन कमा आसन अल्लाह इलैक, समझाया कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है, खामोशी के साथ अल्लाह से माफी मांग लेते हो, ऐसी ही लोगों के भी गलतियों को माफ करो, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। लिहाजा हम सब जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किबरियाई को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करेंगे। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। हमको कोई मौका दिया गया और उस नेकी के जरिए हम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से करवा लेते हैं, ये मौका है। मस्जिद की बुनियाद रखेंगे और बेशुमार जो गुनाह हमने जिंदगी में किए हैं हाथ उठा करके अल्लाह से माफी ले लें। कितना आसान अल्लाह ताला ने कर दिया, लेकिन शर्त यह है कि निहायत इखलास के साथ और निहायत जो है खुशू के साथ अल्लाह ताला से माफी मांगे, ये शर्त है। तो मैं आप तमाम नौजवानों का, उन बुजुर्गों का जिन्होंने मस्जिद की निस्बत से ये मेहनत की, क्या ये जज्बा था। नौजवानों ने सोचा रोड को भी सजा दे, कुमकुमों से रोशनी से सजा दिया, क्यों अल्लाह के घर तक आने के में अल्लाह के बंदों को कोई तकलीफ ना हो। आपने मेहमानों का इकराम किया, बड़ी खिदमतें की। आपके यहाँ कोई तकरीब नहीं थी, लेकिन अल्लाह के घर की निस्बत से आपने बहुत जोश दिखलाया, जज्बा दिखलाया। बहुत सारे नौजवान इसी काम के लिए सफर करके आए, वो यहाँ तक आए, तो बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में आपकी ये नेकियां यकीनन कबूल की जाएंगी, और अल्लाह तबारक व तआला अभी से आपके आबा व अजदाद के लिए साये का इंतजाम फरमा देंगे। आपके आबा व अजदाद को कब्रों के अंदर अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर देंगे। कितनी बड़ी चीज है, आप बीज डाले और आपको फायदा मिलना शुरू हो गया। ये दुनिया का दरख्त नहीं है कि एक मुद्दत के इंतजार के बाद आपको साया मिले। बहरहाल ये वक्त दुआ की कबूलियत का है, बहुत जल्द आज़ान होने वाली है। हम लोग जाग जाएं और दरूद शरीफ पहले पढ़ें।